चैप्टर्स 2153, 2154, 2155, 2156 चैप्टर स्टार्ट। वू योंग फैंग युआन से पर्सनली मिलना चाहता था। अगर फैंग युआन का पीछा अभी अभी खत्म हुआ होता तो वू योंग उसके आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करता। फैंग युआन दुनिया का नंबर 1 डेमन था। वू योंग उसके पास जाने से डरता, मारे जाने का खतरा जो था बहुत ज्यादा डेंजरस था। लेकिन अब बात अलग थी। फैंग युआन के पास फॉरेन अफेयर्स के लिए मेथड्स की एक पूरी सीरीज थी। उसने कई बड़ी फोर्सेस के साथ बिना ब्रूट स्ट्रेंथ इस्तेमाल किए ट्रांजैक्शंस किए थे। शुरुआत में इसका असर शायद छोटा था, लेकिन इतने टाइम के बाद वू क्लैन, फैंग क्लैन और चाय क्लैन जैसी सुपर फोर्सेस देख सकती थी कि फैंग युआन एक ऐसा इंसान था जो उसूलों और रूल्स के साथ काम कर सकता था। इन सुपर फोर्सेस ने फैंग युआन को रीअसेस करने के बाद उसके साथ काम करने का फैसला किया। इस स्टेज तक पहुंचना आसान नहीं था। क्या एक खरगोश एक भेड़िए के साथ ट्रांजैक्शन करने की हिम्मत रखेगा? लेकिन मेरे सामने खड़े इस आदमी ने यह कर दिखाया। वू योंग ने फैंग युआन को देखते हुए सोचा, उसके अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। वू योंग इस जनरेशन का हीरो था। उसका टैलेंट और एप्टीट्यूड रैंक 8 गू इमॉर्टल्स में भी टॉप रेट का था। फैंग युआन के इन दिनों के एक्शंस देखकर वू योंग ने भी मन ही मन आ भरी और उसके दिल में एडमिरेशन की भावना पैदा हो गई। ताकत होते हुए भी उसका गलत इस्तेमाल न करना या कमजोरों को बेवजह बुली न करना, यह हासिल करना आसान नहीं था। ऊपर से ये एक सेल्फ कंट्रोल वाले इंसान का स्टाइल लगता था जिसे पता था कि अपने एडवांटेज का गलत इस्तेमाल करने से आखिर में नुकसान ही होगा। लेकिन सच तो यह था कि यूस पर लालच या एम्बिशन का कोई असर नहीं होता था। उसके लॉजिक ने हमेशा दूसरे इमोशंस को दबाए रखा था। आज की दुनिया में नहीं, पूरे वक्त में, इंसानियत के पूरे इतिहास में कितने लोग इस स्टेज तक पहुंच पाए होंगे? फैंग युआन तो इन कमजोर फोर्सेस से भी बिना किसी टेंशन के ट्रांजैक्शंस करवा सकता था। शुरुआत में सिर्फ वू क्लैन था, लेकिन वू योंग ने जल्द हाई देखा कि लगभग सभी सुपर फोर्सेस उसके साथ डीलिंग्स कर रही थी। वो कुछ बेकार फेमस माउंटेन्स बेचकर रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन करने का चांस ले रहे थे। ये आसान नहीं था। ये दिखाता था कि फैंग युआन के पास इनक्रेडिबल इंटरपर्सनल स्किल्स थे। चाहे धमकी देकर या लालच देकर, या भले ही उसने दूसरे मेथड्स इस्तेमाल किए हों, रिजल्ट ये था कि वो कामयाब रहा। फैंग युआन सच में एक कमाल का इंसान है। भले ही उसने डिमोनिक पद से शुरुआत की, लेकिन उसका तरीका और माइंडसेट कभी भी फैक्शंस जैसे छोटे आइडियाज से बंधा नहीं रहा। वो राइचस भी हो सकता है और डिमोनिक भी। वो दुनिया की मदद भी कर सकता है या दुनिया में तबाही भी ला सकता है। सब कुछ उसके अपनाए हुए मेथड्स पर डिपेंड करता है। पूरे इतिहास में भी ऐसा डेमन सच में सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। ऐसे इंसान के जमाने में पैदा होना मेरी खुशकिस्मती भी है। वू योंग फैंग युआन से होशियार रहता था। उसने फैंग युआन की वजह से निराशा और गुस्सा महसूस किया था, लेकिन उससे मोराल और इंस्पिरेशन भी मिला था। यहां तक कि उसने फैंग युआन की वजह से जिंदगी की खूबसूरती भी देखी थी। क्योंकि फैंग युआन में उसने खुद को देखा, ये उसके अपने आइडियल का एक सबूत था। उसकी और फैंग युआन की बहुत सी बातें मिलती जुलती थी। इस दौरान फैंग युआन के एक्शंस की सीरीज ने वू योंग को फैंग युआन का विजन दिखा दिया था। वो जानता था कि फैंग युआन वो इंसान है जो हर एक्शन से पहले 10 कदम आगे का सोचता है। जब सबके ओपिनियंस और एक्शंस फैंग युआन की वजह से बदल गए हैं, तो मैं क्यों उसके साथ और गहरा कोऑपरेशन करने की कोशिश नहीं कर सकता? हू लैंड खून के बाद वू योंग के मन में ये ख्याल आया, एक ऐसे दुश्मन का क्या करे जिसे आप हरा नहीं सकते? सबसे अच्छा तरीका था उनके साथ कोऑपरेट करना, दुश्मन से दोस्त बन जाना। फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करने में बहुत बड़े फायदे का पोटेंशियल था। यह वू क्लैन के लिए बहुत हेल्पफुल था। वू योंग एक हाई रिस्ट्रेंट वाला इंसान था, लेकिन उसके पास राइचस पाथ का हॉनर भी था। सिवाय इसके कि उसके जैसे एम्बिशनिस्ट के लिए हॉनर एक कागज के टुकड़े से भी कम कीमत रखता था। जब तक फायदा काफी बड़ा हो, वू योंग इस कागज को बिना सोचे टुकड़े टुकड़े कर सकता था। इसीलिए वू योंग ने खुद पहल करके फैंग युआन से पर्सनली मिलने आया। वो बात करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो अपने कोऑपरेशन को और गहरा कर सकते हैं। वू योंग को देखकर फैंग युआन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वू योंग ने कभी उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तो क्या हुआ? अगर तुम मुझे मार सकते हो, तो ये तुम्हारी ताकत का सबूत है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। अगर मैं तुम्हारी वजह से मर जाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं। ये मेरी अपनी काबिलियत की कमी है, ये मेरी गलती है। कमजोर को ताकतवर निगल जाता है, क्या ये एक नेचुरल चीज नहीं है? इसीलिए फैंग युआन के दिल में उसने कभी भी कोई बेकार की नफरत या दुश्मनी महसूस नहीं की थी।
वू योंग अपनी मर्जी से यहां आया था, कोऑपरेट करने का उसका इरादा साफ था, तो चलो कोऑपरेट करते हैं। फैंग युआन के लिए वू क्लैन के साथ काम करने में भी फायदे थे। वू योंग सदर्न अलायंस का लीडर था, जबकि वू क्लैन सदर्न बॉर्डर की नंबर 1 सुपर फोर्स थी। अगर वो कोऑपरेट करने का चुनाव करते हैं तो वो दूसरी फोर्सेस के लिए एक रोल मॉडल बन जाते। जैसे फैंग युआन ने दूसरी फोर्सेस के साथ फेमस माउंटेन्स के लिए ट्रेड किया था, उसने वू क्लैन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उन्हें लालच दिया था। लेकिन जैसे हाई फैंग युआन वू योंग से बात करने वाला था, आसमान में एक गू इमॉर्टल उड़ता हुआ आया। यह गू इमॉर्टल ग्रे रंग के कपड़े और कॉनिकल हट पहने हुए था, उसकी बॉडी मस्कुलर थी और चीन चौड़ी और मोटी थी। यह लू वेयन था। वो हमेशा शांत और कंपोज्ड रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। लू वेयन ने फैंग युआन को देखा और दूर से ही चिल्लाया, लॉर्ड फैंग युआन, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। क्या बात है? फैंग युआन मुस्कुराया। लू वेयन फैंग युआन की तरफ उड़ा। उसने वू योंग पर एक नजर डाली लेकिन यूज ग्रीट नहीं किया। वू योंग काफी क्यूरियस हो गया, उसने लू वेयन को कभी ऐसी घबराहट की हालत में नहीं देखा था। लू वेयन ने फैंग युआन के सामने सीधे कहा, लॉर्ड फैंग युआन, क्या आप जानते हैं कि कल डिवाइन एम्परर सिटी हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट से सीधा नॉर्दर्न प्लेन्स के क्रेज डेमन केव लव आई? ओ! फैंग युआन के एक्सप्रेशन में हल्की सी हरकत हुई। लू वेयन ने आगे कहा, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल शायद रिवाइव हो चुकी है। अगर वो हेवनली कोर्ट से जुड़ जाती है तो वो मिलकर काम कर सकेंगे। क्रेज डेमन केव की सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाएगी। बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें फौरन वहां जाकर सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। क्या? वू योंग ने ये सुना और बेहद शॉक हो गया। आखिर हो क्या रहा था? हेवनली कोर्ट और क्रेज डेमन केव इस सब में क्यों इन्वॉल्व थे? वू योंग बहुत परसेप्टिव था, उस फौरन एहसास हो गया कि ये एक बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। रिजल्ट चाहे जो भी हो, इसका असर पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड पर, साथ ही पांचों रीजन्स और डू हेवंस पर जरूर पड़ेगा। लेकिन फैंग युआन एंग्शियस नहीं था। उसने लू वेयन को समझाया, तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क सच में बहुत बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, एंग्शियस मत हो, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। ये कहते हुए फैंग युआन ने एक मेथड का इस्तेमाल करके फ्रॉस्टी पीक को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में डाल दिया। मेन एंग्शियस कैसे ना हूं? लू वेयन ने अपनी हट उतार दी और इन्हें बड़ी करके यूज घूरते हुए जिद की, हम हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के खिलाफ जा रहे हैं। लोकेशन भी लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का क्रेज डेमन केव है, और साथ हाई वो सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ प्राइमोडियल डोमेन भी है। लॉर्ड फैंग युआन, हम इस लड़ाई में अपनी पहल नहीं खो सकते। क्या? क्या? हेवनली कोर्ट, लॉन्जेविटी हेवन, लिमिटलेस डेमन वेनरेबल और प्राइमोडियल डोमेन, लेस देन ग्रेटर देन में लिखा हुआ सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ? वू योंग के दिमाग में और भी सवाल आते जा रहे थे। वो और भी एंग्शियस महसूस कर रहा था। वो सब कुछ जानना चाहता था। फैंग युआन का एक्सप्रेशन गंभीर था। मैं जानता हूं कि तुम कॉन्ट्रीब्यूशंस करना चाहते हो, मैं तुमसे पहले ही वादा कर चुका हूं। अगर पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल रिवाइव होना चाहता है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन सिचुएशन को लेकर मेरा अपना जजमेंट है। अगर मैं अपना टाइम खुद को मजबूत करने में इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं वेनरेबल्स का सामना कैसे करूंगा? मुझे और फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यह लू वेयन बिना कुछ कहे सोचने लगा। फैंग युआन वू योंग की तरफ मुड़ा और फिर से मुस्कुराया। वू योंग, फेमस माउंटेन्स की साले के बारे में, मुझे लगता है हम ट्रांजैक्शंस का स्केल बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मून बोल, कॉप्स माउंटेन, फीनिक्स पीक या कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन और दूसरे। वू योंग के चेहरे पर एक मुश्किल एक्सप्रेशन आया। इन फेमस माउंटेन्स की वैल्यू फ्रॉस्टी पीक से ज्यादा है। फीनिक्स पीक की असली वैल्यू यह है कि हर साल फिनिक्स वहां अंडे देने के लिए इकट्ठे होते हैं। अगर आप माउंटेन ले लेंगे तो शायद उसकी यूटीएनआई वैल्यू नहीं रहेगी। जहां तक कॉप्स एम्परर यू डिंग टियन या कॉप्स माउंटेन की बात है, ये वो चीजें हैं जिनकी वू क्लैन को जरूरत है। कुछ टाइम पहले ही हमें कॉप्स एम्परर की एंस्लेवमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस मिली है। हम यूज डेवलप और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोनों माउंटेन्स बिकाऊ नहीं हैं। मून बाउल की बात करें तो अगर प्राइस रीजनेबल है तो हम उस बेचने पर विचार कर सकते हैं। वू योंग ने एक संसी टोन में बात की, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। वो इस बातचीत का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, लेकिन लू वेयन की पहले की बातों की वजह से वू योंग का ध्यान इस इशू की तरफ चला गया था। फैंग युआन ने वू योंग के साथ कुछ देर नेगोशिएट किया। लू वेयन उनके पास अकेले खड़ा रहा।
फैंग युआन को अब सच में और फेमस माउंटेन्स की जरूरत थी। भले ही पहले के ट्रांजैक्शंस हेल्पफुल थे, लेकिन वो ज्यादातर बेकार माउंटेन्स थे। लेकिन अगर वो क्लैन ट्रांजैक्शन को लीड करता तो फैंग युआन और साउदर्न बॉर्डर की सुपर फोर्सेस के बीच ये बड़ी डील एक कदम और आगे बढ़ सकती थी। डिस्कशन के बाद फैंग युआन ने अपनी स्लीव्स लहराई। ठीक है, मैं तुम दोनों से फिर कभी मिलूंगा। लू वे यिन ने अपना हाथ बढ़ाया। लॉर्ड फैंग युआन। जाने से पहले फैंग युआन ने यूएस पर एक ठंडी नजर डाली। मुझे दूसरे काम भी हैं। लू वे यिन अपने अंदर जमा किए हुए लफ्जों में से एक भी नहीं बोल पाया। अगले हाईपैल हेवन एंड अर्थ ट्रैवल एक्टिवेट हुआ। फैंग युआन वहीं से गायब हो गया। यूज सच में काम थे। इस बार वो रॉटन मड माउंटेन गया और यूएस माउंटेन को ले लिया। साय। लू वे यिन ने मन हाई मन गहरी सांस ली। वू योंग मुस्कुराया। हम काफी टाइम से नहीं मिले हैं। क्यों ना हम? लू वे यिन ने अपना हाथ हिलाया। वू योंग, मुझे कुछ काम है। जब मैं फ्री हूंगा तो वो ये माउंटेन जरूर आऊंगा। यह कहकर लू वे यिन चला गया। उसका वू योंग को चीजें एक्सप्लेन करने का मूड नहीं था। वू योंग के पास भी ढेर सारे दबे हुए सवाल द यूज अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। उसने फौरन वहां मौजूद वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स की तरफ अपनी नजर घुमाई। उसकी मुस्कान नहीं बदली। उसने इन लोगों से पूछा, लेकिन इन वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को क्या पता था? लीडर ने शांति से जवाब दिया, मास्टर की परमिशन के बिना हम सबॉर्डिनेट्स हद से बाहर कैसे बोल सकते हैं? प्लीज हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड वू योंग, हमें माउंटेन्स मूव करना जारी रखना है। वू योंग बेबस था जब उसने इन लोगों को जाते हुए देखा। भले ही उसने फैंग युआन से बात की और अपना ओरिजिनल गोल हासिल कर लिया, वू योंग खुश नहीं हो पा रहा था। यूज तेजी से एहसास हुआ कि वो फैंग युआन और दूसरों से पीछे छूट रहा था। यूज कोई आइडिया नहीं था कि क्रेज डेमन केव में क्या चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, कोई वंडर नहीं कि फैंग युआन बड़ी फोर्सेस के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल रिवाइव हो गई। अस पर कितना प्रेशर होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। शायद मुझे इसका इस्तेमाल करके फैंग युआन से और कंडीशंस के लिए हैगल करना चाहिए। फैंग युआन की मुश्किलों को समझने के बाद वू योंग के मन में कुछ ख्यालात आने लगे। रुको। उसकी उंगली में तेज रोशनी चमकी। लू वे यिन वो बातें फैंग युआन को ट्रांसमिट कर सकता था। उसने जानबूझकर मेरे सामने क्यों बोली? इसका मतलब है कि उससे पूछने पर मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसने मुझे पहले रिजेक्ट किया ताकि वो अपना स्टेटस बढ़ा सके और ज्यादा प्राइस मांग सके। वू योंग मन हाईमन कड़वाहट से मुस्कुराया। वो जानता था कि अगर उसने अब लू वे यिन से कांटेक्ट किया तो वो उससे जरूर कुछ ना कुछ उगलवाएगा। लेकिन अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी तो उस कैसे पता चलेगा कि इस सिचुएशन से फायदा उठाने का कोई चांस है या नहीं? इमेमोरियल व्हाइट हेवन। तेज हवाएं चल रही थी। फैंग युआन के बाल हवा में लहरा रहे थे। तैयारी के बाद उसने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। एक रैंक 8 अर्थ पाथ ग्रोटो हेवन को फैंग युआन के मेथड के अंडर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर ने निगल लिया। जैसे उसने पहले किया था, फैंग युआन ने इस ग्रोटो हेवन को पूरी तरह से अनेक्स नहीं किया। उसने इसे अलग अलग हिस्सों में बांटने का चुनाव किया और उन्हें सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग एरियाज में रख दिया। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक रॉकमैन अर्थ पाथ ग्रोटो हेवन था, इसका ज्यादातर हिस्सा मिनी 5 रीजन्स में गया, सिर्फ एक छोटा हिस्सा मिनी 9 हेवंस में गया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर जैसे ही गहरा प्रकाश फीका पड़ा, मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक पहाड़ की श्रृंखला अचानक से प्रकट हो गई। ये यहाँ है हमारे ट्राइब का मिरियड रवीन माउंटेन रेंज। शी सनबाई बेहद एक्साइटेड था। हाँ, ये हमारा पुराना सेक्रेड माउंटेन है, लेकिन अब जब ये सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर है, ये काफी ऑर्डिनरी हो गया है। शी गुआबी का एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। वो डिजेक्टेड महसूस कर रहा था लेकिन खुश भी था। ये कुछ रॉकमैन गू इमॉर्टल्स इस पैल के लिए इकट्ठे हुए थे। वो इस पुराने ग्रोटो हेवन के गू इमॉर्टल्स द, लेकिन उन्हें पहले हाईफैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में भेजे दिया गया था। इस दौरान उनके कल्टिवेशन लेवल्स तेजी से बढ़े। उन्हें कई इमॉर्टल गू भी मिले। वो पहले से बिल्कुल एक नए लेवल पर थे। चलो अंदर चलते हैं। रॉकमैन गू इमॉर्टल्स मिरियड रवीन माउंटेन रंगे में उड़ गए। सुप्रीम एंसेस्टर को प्रणाम। एंसेस्टर्स आखिरकार वापस आ गए। मिरियड रवीन माउंटेन रंगे में अभी भी बड़ी संख्या में रॉकमैन गू मास्टर्स द रॉकमैन गू इमॉर्टल्स को देखकर वो जोर से चिल्लाए, वाकई ये हमारा नया घर है। यहां रहकर हमारा फ्यूचर ब्राइट है। रॉकमैन गू इमॉर्टल्स ने उन्हें एक स्पीच देने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दिया। उनके पास करने के लिए मिशंस थे। यह मिरियड रवीन माउंटेन रंगे भी एक फेमस माउंटेन था,
ये एक अर्थवे के कोर में से एक बनने वाला था। फैंग युआन ने इस अर्थ पाथ ग्रोटो हेवन को अनेक्स करने में कई घंटे बिताए। इस प्रोसेस के दौरान सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग जगहों पर कुछ बदलाव हुए। स्टार कलेक्शन सिटी में कॉम्बैट बीस्ट किंग ने किले को संभाला हुआ था जब वो दूसरे गू इमॉर्टल्स के साथ सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में हो रही हलचल को ऑब्जर्व कर रहा था। इस दौरान मास्टर ने कई ग्रोटो हेवंस को अनेक्स किया है और डाउ मार्क्स की संख्या बढ़ा दी है। यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग एरियाज में टाइम के साथ हलचल बढ़ती जाएगी और इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये अच्छा नहीं है क्या? जितने ज्यादा इंसिडेंट्स होंगे हमें करने के लिए उतने हाई मिशंस मिलेंगे। साई, हमारे ट्राइब का ग्रोटो हेवन मास्टर कब अनेक्स करेंगे? गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेंट थे। उनके माइंडसेट्स अब काफी बदल चुके थे। पहले वो फैंग युआन के उनके ग्रोटो हेवंस को अनेक्स करने के खिलाफ था, लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। वो इसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उनका ग्रोटो हेवन एनेक्स नहीं हुआ तो वो अपने मास्टर का एक्नॉलेजमेंट हासिल नहीं कर सकते। कई गू इमॉर्टल्स जिनके इमॉर्टल एपर्चर्स एनेक्स हो चुके थे महसूस करते थे कि वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का एक असली हिस्सा हैं। वो टू हेवंस के गू इमॉर्टल्स से खुद को सुपीरियर महसूस करते थे। लॉर्ड फैंग युआन, लॉर्ड फैंग युआन। लू वे यिन ने चिल्लाया। वो दूर से उड़ता हुआ आया। फैंग युआन मुड़ा और मुस्कुराया। तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, तुम इतनी दूर इमेमोरियल व्हाइट हेवन तक आए। लू वे यिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने एक जल्दबाजी वाले टोन में कहा, लॉर्ड फैंग युआन, आपको पता ही होगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। चलिए अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कल एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस इमेमोरियल ब्लैक हेवन से क्रेज डेमन केव की तरफ उड़ा? फैंग युआन ने सर हिलाया। कई लोगों ने वो देखा। वो इमॉर्टल गू हाउस वो ही होना चाहिए जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पीछे छोड़ा था। लक सप्रेशन हेवनली पैलेस, राइट? बिल्कुल। लू वे यिन ने लगातार सर हिलाया, फैंग युआन को घूरते हुए। अभी लॉन्जेविटी हेवन और हेवनली कोर्ट ने मूव कर दिया है। अगर हम अभी भी एक्शन लेना शुरू नहीं करेंगे तो हम ये सुनहरा मौका खो देंगे। फैंग युआन ने सर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं। सच में? लू वे यिन को वो जवाब मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन उस यकीन नहीं हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने इंफॉर्मेशन पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके फैंग युआन को जाने के लिए अर्ज किया था, लेकिन वो माना करता रहा। ये सोचना कि फैंग युआन अब सच में मूव करने जा रहा था। क्या मैं कंफर्म कर सकता हूं कि लॉर्ड फैंग युआन कब जाएंगे? लू वे यिन अभी भी डिसबिलीफ में था। फैंग युआन मुस्कुराया। अभी कैसा रहेगा? लू वे यिन खुशी से झूम उठा। लॉर्ड फैंग युआन सच में रेजोल्यूट हैं। ये सबसे अच्छा जवाब है। चलिए चलिए। सच तो यह था कि फैंग युआन ने ऐप क्रेज डेमन केव जाने का फैसला कर लिया था। उसने सारे ड्रीम रेल्म्स इस्तेमाल कर लिए थे। उसके अटेनमेंट लेवल्स उसके अनुसार बढ़ गए थे। क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, रिफाइनमेंट पाथ, टाइम पाथ, एनस्लेवमेंट पाथ, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, थेफ्ट पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, रूल पाथ, ची पाथ, फायर पाथ, विजडम पाथ, वाटर पाथ, अर्थ पाथ, पॉइजन पाथ, ग्रैंड मास्टर, ब्लड पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, स्टार पाथ, डार्क पाथ, फॉर्मेशन पाथ, सोल पाथ, स्वॉर्ड पाथ, ह्यूमन पाथ, वुड पाथ, फूड पाथ, फैंटम पाथ, लक पाथ, आइस एंड स्नो पाथ, मास्टर, ड्रीम पाथ, स्पेस पाथ, मेटल पाथ, विंड पाथ, क्लाउड पाथ, लाइटनिंग पाथ, इंफॉर्मेशन पाथ, लाइट पाथ, साउंड पाथ। जहां तक बाकी पाथ्स जैसे बोन पथ की बात है, वो अभी तक मास्टर लेवल पर नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ प्रोग्रेस किया था। हेवन पाथ भी वैसा ही था। भले ही वो स्पेक्ट्रल सोल के लेवल तक नहीं पहुंचा था, फैंग युआन के अटेनमेंट लेवल्स अभी की दुनिया में टॉप रेट पर थे। चाहे ब्रेथ हो या डेप्थ, उस दुनिया का नंबर 1 पर्सन माना जा सकता था। आखिर स्पेक्ट्रल सोल ने ड्रीम रेल्म्स पीछे छोड़ने के बाद अपने अटेनमेंट लेवल्स खो दिए थे, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन और जायंट सन रिवाइव होने के बाद भी अपने सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल्स रिटेन नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें अभी भी कमियां थी। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग पाथ, वेपन पाथ और दूसरे, वो बिल्कुल ब्लैंक थे। यह पाथ्स बहुत रेयर थे। पेंटिंग पाथ को जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने जानबूझकर छुपाया था, जबकि वेपन पाथ को हाल ही में हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल चे वे ने क्रूडली बनाया था। अटेनमेंट लेवल के बढ़ने के साथ फैंग युआन और ग्रोटो हेवंस को अनेक्स कर सकता था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर एक बार फिर अपनी लिमिट तक पहुंच गया। अगर नए गेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ टाइम मिलता तो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर और स्टेबल हो जाता, लेकिन ना तो टाइम था और ना हाई अपॉर्चुनिटी।
लक इंस्पेक्शन के जरिए फैंग युआन ने पाया कि सिचुएशन फिर से खराब हो गई थी। भले ही अभी भी गुंजाइश थी, लेकिन ये साफ तौर पर काफी गंभीर हो चुकी थी। एक रेजोल्यूट डिसीजन के साथ फैंग युआन फौरन लू वे यिन के साथ नॉर्दर्न प्लेन्स चला गया। जब से फैंग युआन के ऊपर वो पीछा करने वाली लड़ाई खत्म हुई थी, उसने अपना सारा टाइम लिमिट तक इस्तेमाल किया था, जितना हो सके आराम किया और अपनी ताकत बढ़ाई थी। ए फ्लैट वेनरेबल से आमने सामने टकराने का वक्त आ गया था। साल बीत गए थे, फैंग युआन फिर से क्रेज डेमन केव वापस आया था। शुरुआत में जब वो पहली बार यहां आया था, उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था और वो एक अलायंस एग्रीमेंट से बंधा हुआ था। ए फ्लैट उसने क्रेज डेमन केव को नीचे देखा, वेनरेबल्स के साथ लड़ाई में उतरने के लिए तैयार। क्रेज डेमन केव का पहला लेयर पीली मिट्टी की एक विशाल जमीन थी। ये एक बहुत बड़ी गुफा थी। एंट्रेंस पर यह लगभग गोल थी, संकटन किलोमीटर्स तक फैली हुई। ये बेहद शानदार लग रही थी। गुफा के अंदर एक हरा भरा रेन फॉरेस्ट था, जो पीले और हरे रंगों से भरा हुआ था। डेसोलेट बीस्ट्स ग्रुप्स में बनते द बैले और पेड़ आपस में उलझे हुए द हर जगह से गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये एक प्रिमिटिव नजारा था। हम वहां से नीचे जाएंगे, लू वे यिन ने कहा। जल्दी नहीं है, फैंग युआन ने अपना हाथ उठाया। यह इमॉर्टल मटेरियल्स मेरे काम के हैं। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला। कई वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स बाहर निकाले गए। यह गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। वो ग्रुप्स में नीचे उतरे, पूरे पहले लेयर में अफरा तफरी मचा दी। जल्दी, यहां एक डेसोलेट प्लांट है, इसे उखाड़ लो, वापस ले चलो। ओ, यहां डेसोलेट बीस्ट मंकीज का एक ग्रुप है, चलो मिलकर काम करते हैं। स्क्वीक स्क्वीक, बंदर ग्रुप एक साथ चलाया। ये पत्थर इमॉर्टल मटेरियल्स हैं, इन्हें वापस ले चलो, सबको वापस ले चलो। ये सब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। गू इमॉर्टल्स ने जोश से काम किया। वो डाकुओं के एक गिरोह की तरह थे जो एक मोर्टल गांव में घुस गया हो। भले हाई क्रेज डेमन केव के पहले लेयर में जंगली जानवर और पौधे द फैंग युआन के सबॉर्डिनेट संख्या में उनसे बेहतर थे। उनके बीच कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी थे, जिनके पास रैंक 8 इमॉर्टल गू और रैंक 8 किलर मूव्स थे। क्रेज डेमन केव का पहला लेयर पूरी तरह लूट लिया गया। लू वे यिन हैरान होकर देखता रहा। सिर्फ इस छोटे से टाइम में फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स इतने मजबूत कैसे हो गए? क्या उनकी ताकत बहुत अजीब तरीके से नहीं बढ़ गई थी? मेरे अंडर बहुत सारे लोग हैं, हमारा रिसोर्स एक्सपेंडिचर बहुत हाई है, खासकर जब मैंने हाल ही में आर्टिफिशियल अर्थ वे बनाई है। ये सच में एम्बैरेसिंग है। फैंग युआन मुस्कुराया। लू वे यिन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे एडमिरेशन महसूस कर रहा हूं। आज की दुनिया में सिर्फ लॉर्ड फैंग युआन हाई इन केओटिक इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। क्योंकि क्रेज डेमन केव में सेट इंटरवल्स पर डिमोनिक साउंड्स आती थी, डाउ मार्क्स केओटिक हो जाते थे और सारे इमॉर्टल मटेरियल्स बेकार हो जाते थे। जीवित प्राणी पगला जाते थे और अपने होश खो देते द यहां तक कि रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी ऐसे एनवायरनमेंट में पागल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद वाइटैलिटी से भरा पहला लेयर एक बंजर जमीन बन गया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स अभी भी संतुष्ट नहीं थे जब वो बड़ी मात्रा में रिसोर्सेस को सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में वापस ले गए। फैंग युआन और लू वे यिन उसके बाद दूसरे लेयर में गए। क्रेज डेमन केव का दूसरा लेयर जलते हुए पत्थरों की एक बेहद गर्म जमीन थी। बड़ी मात्रा में पत्थर एक साथ ढेर थे, बड़े और छोटे। बड़े वाले विशाल हाथियों जैसे थे, छोटे वाले कंकड़ों जैसे थे। इन गू मटेरियल्स में भी केओटिक डाउ मार्क्स थे, लेकिन वो ज्यादातर फायर पथ और अर्थपात डाउ मार्क्स से बने थे। सब ले लो, फैंग युआन ने ऑर्डर दिया। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स फिर से हरकत में आ गए। वो टिड्डियों के झुंड की तरह एरिया में फैल गए, पूरे दूसरे लेयर को खाली कर दिया। उसके बाद फैंग युआन और लू वे यिन तीसरे लेयर में गए। तीसरा लेयर घने कोहरे से ढाका हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में फॉग वॉर्म्स और क्लाउड बैम्बूज थे। ये जीवन रूप भी बेहोश और केओटिक द अन सबको या तो नीचे गिरा दिया गया या काट कर वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने कलेक्ट कर लिया। यहां तक कि एक फोक सिटी भी थी, मारे हुए लोगों का एक भूतिया शहर। क्रेज डेमन केव में मारे हुए गू इमॉर्टल्स ने बदले की आग में इकट्ठे होकर इस फॉग सिटी को बनाया था। जब फैंग युआन पहले यहां आया था, उसने इससे बचने की कोशिश की थी क्योंकि उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। अगर वो इसमें घुसता तो वो जरूर मर जाता, बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब बात अलग थी। फॉग सिटी मेरी है, ले चलो इसे। अपने रास्ते में सब कुछ लूटने के बाद फैंग युआन क्रेज डेमन केव के 7वें लेयर पर पहुंचा। उसने अपनी पिछली एक्सपीडिशन के मुकाबले बहुत कम टाइम लगाया। टैब फैंग युआन को नॉट इमॉर्टल लीड कर रहा था,
वो लोग चक्कर काटते रहते थे। जितना गहरा वो जाते उतने ही ज्यादा मोड़ उन्हें लेने पड़ते। कभी कभी सीधा डिस्टेंस छोटा लगता था, लेकिन उन्हें एक लंबा चक्कर लेना पड़ता था। उनकी इस वक्त की ताकत के साथ चक्कर लेना सीधे रास्ते से ज्यादा टाइम बचता था। लेकिन अब फैंग युआन बिना रुके आगे बढ़ा। रास्ते में चाहे जो भी रुकावटें आए, उसने उन सबको सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में डाल दिया। क्रेज डेमन केव का 7वां लेयर चमकीले रंगों से भरा था। पत्थर, घास, मिट्टी और पेड़ सब चमकीली रोशनियों में चमक रहे थे। यहां हर मिट्टी या पत्थर का टुकड़ा एक क्वाजी रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल था। लेकिन डाओ मार्क्स केओटिक उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऑफ कोर्स ये दुनिया के ज्यादातर गु इमॉर्टल्स के लिए हाई था। फैंग युआन एक एक्सेप्शन था, ऑफ कोर्स। जैसे हाई डिमोनिक साउंड्स गूंजी, फैंग युआन ने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था। उस वक्त वो डिमोनिक साउंड्स से डील कर सकता था। अब ये तो बहुत ही आसान था। डिमोनिक साउंड्स के असर में 7वें लेयर में एक ही पथ के डाओ मार्क्स इकट्ठे हो गए और खूबसूरत रेनबो लाइट्स के बड़े एरियाज बन गए। वो अब पहले की तरह बिखरे हुए और रैंडम नहीं थे। क्या जबरदस्त नजारा है, लू वे यन ने हैरानी से आ भरी। अगले हाईपैल उसने फैंग युआन को इमॉर्टल गु हाउस थीव्स से निकालते हुए देखा। स्टील डाओ किलर मूव एक्टिवेट हुआ। बड़ी संख्या में डाओ मार्क्स चोरी हो गए। थीव्स डी के अंदर करस्पॉन्डिंग रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स बन गए। यह रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स बहुत पूरे उनमें सिर्फ एक पद के डाओ मार्क्स उनकी कीमत बेहद ज्यादा थी। लू वे यन देखता रहा, उसकी बोलती बैंड हो गई। उसने अंदाजा लगाया कि सिर्फ 10 से ज्यादा ब्रेथ्स के टाइम में फैंग युआन को कम से कम 3 रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स मिल गए थे। रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स, क्या वो उन्हें बहुत आसानी से हासिल नहीं कर रहा था? फैंग युआन और लू वे यन एक साथ आगे बढ़े। जहां भी वो गए, डाओ मार्क्स के बड़े बड़े एरियाज गायब हो गए। खूबसूरत नजारा अब एक ऐसे चीज जैसा लग रहा था जिसे चूहों ने कुतर दिया हो। जहां भी फैंग युआन जाता, वहां काले और सफेद धब्बों के बड़े टुकड़े बन जाते। लू वे यन देखता रहा, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई। फैंग युआन का फायदा बहुत बड़ा था। बेनिफिट्स इतने बड़े थे कि उसके अंदर जलन होने लगी। इतनी दौलत, उसने तो पूरी किस्मत बना ली। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इतनी आसानी से इतनी बड़ी संख्या में रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल करते देखा है। लू वे यन मन हाई मन चिल्लाया। वो अब अंदाजा नहीं लगा सकता था कि फैंग युआन को कितने रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स माइल थे। एक ही चीज वो जानता था, उसका फायदा बहुत बड़ा था, विशाल, सोचा भी नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हुए वो आखिरकार 8वें लेयर के एंट्रेंस पर पहुंचे। फैंग युआन का चेहरा हल्का पीला था। थीव्स दी और किलर मूव स्टील डाओ को रास्ते भर इस्तेमाल करने का बोझ कम नहीं था, खासकर इमॉर्टल एसेंस एक्सपेंडिचर के मामले में। लू वे यन थोड़ा चिंतित हो गया। लॉर्ड फैंग युआन, अपने इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज पर ध्यान दीजिएगा। चिंता की कोई बात नहीं। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। मेरे पास रैंक 8 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस है। लू वे यन ने यह सुना और उसका चेहरा जम गया। फिर उसने जवाब दिया, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, जैसा कि लॉर्ड फैंग युआन से उम्मीद थी। एंट्रेंस पर फैंग युआन ने फिर से आगे 3 रास्ते देखे। एक रास्ता सुनहरी रोशनी से भरा था, उसके चारों तरफ लक हो रहा था। यह लक पाथ था जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पीछे छोड़ा था। एक रास्ता अंधेरा और भयानक था, मारने की नियत से भरा हुआ। यह सोल पाथ था जो स्पेक्ट्रल सोल ने 8वें लेयर में घुसते वक्त पीछे छोड़ा था। एक रास्ता साधारण और शांत था, एक नेक ऑरा दे रहा था। यह पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का रास्ता था। क्योंकि लू वे यन के पास पहले से तैयार मेथड्स वो पैराडाइज अर्थ के रास्ते में घुस सकता था। लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। थीव्स एक्टिवेट हुआ। तीनों रास्ते पूरी तरह निगल लिए गए, वो गायब हो गए। इसके नतीजे में बड़ी संख्या में रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स पैदा हुए। लू वे यन ने अपने होठ हिलाए लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। वो चुपचाप फैंग युआन के पीछे 8वें लेयर में चला गया। शून्यता, ये एक अनंत शून्य था जो एक ऐसे विशाल समुद्र जैसा लग रहा था जिसका कोई किनारा ना हो। फैंग युआन और लू वे यन जो अंदर आए थे, समुद्र में 2 कीड़ों की तरह थे, बेहद छोटे और ना के बराबर। फैंग युआन एक बार यहां आ चुका था, उसके मन पर इस जगह की गहरी छाप थी। इस अनंत शून्य में अनगिनत दुनियाएं बन रही थी और नाश हो रही थी, बिल्कुल नए हेवन पाथ डाओ मार्क्स पैदा कर रही थी। उसने एक बार 9वें लेयर में घुसने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। ये शून्य साफ तौर पर फैंटम पथ की गहराई थी, लेकिन फैंग युआन के पास यूएस वक्त फैंटम पाथ अटेनमेंट नहीं था। वो 9वें लेयर के एंट्रेंस की लोकेशन रिड्यूस नहीं कर पाया था।
इस बार वो तैयार होकर आया था। उसका फैंटम पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुका था। फौरन फैंग युआन ने अपना फैंटम पाथ मेथड इस्तेमाल किया। अगले हाइपैल, फैंग युआन ने अपनी भुएं उठाई। यहाँ का शून्य उससे अलग है जो मैंने पिछली बार अनुभव किया था। लेकिन फैंग युआन आखिर क्या फर्क है, ये बता नहीं पा रहा था। भले ही उसने फैंटम पथ में काफी प्रोग्रेस की थी, वो अभी भी लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के 8वें लेयर के अरेंजमेंट्स को समझने या तोड़ने से बहुत दूर था। प्लीज मेरे पीछे आइए। लू वे येन ने एक सर्टन किलर मूव एक्टिवेट किया और अपनी दिशा ढूंढ ली, रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। फैंग युआन लू वे येन के पीछे चला। रास्ते में उसने दुनियाएं बनते और नाश्त होते देखा। ये सच में एक अद्भुत नजारा था। लेकिन पहले से अलग, ये दुनियाएं शून्य में घूम रही थी। चाहे कोई भी दुनिया हो, वो सब एक ही दिशा में जा रही थी। फैंग युआन के डिडक्शंस का आखिरकार कुछ नतीजा निकला। वो साफ तौर पर हिल गया था। ए फ्लैट में समझा, ये शून्य सिकुड़ रहा है। आखिरी पाल में सारी दुनियाएं और हेवन पाथ डाउ मार्क्स एक साथ दब जाएंगे, वो पूरी तरह से एक हो जाएंगे। क्या ये लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का प्लान है? लू वे येन ने अपना सर हिलाया। मुझे सिर्फ येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड की लोकेशन पता है, हमें जल्दी करके वहां जाना होगा। दोनों इमोर्टल्स कुछ और घंटों तक उड़े, आखिरकार उन्हें अपनी मंजिल दिखाई दी। ये है। लू वे येन के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि उसने सिर्फ येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को नहीं देखा, उसने रेकलेस सेवज और जेनेसिस लॉर्ड्स द्वारा पीछे छोड़ी गई दुनियाएं भी देखी। फैंग युआन ने अपनी सिकोड़ी। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स एक में मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके आसपास कई छोटी दुनियाएं भी हैं। ये दुनियाएं शून्य के अंदर स्थिर थी। हर दुनिया एक बुलबुले की तरह थी। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स सबसे बड़े बुलबुले जो हरे, पीले और लाल रंग के थे। तीनों दुनियाएं सेंटर में जुड़ी हुई थी। पेरिफेरी में छोटे बुलबुले जो तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स के बुलबुले की सतह से जुड़े हुए थे। ओह नहीं, लॉर्ड, प्लीज देखिए। लू वे येन ने पीले बुलबुले की तरफ इशारा किया और परेशानी से कहा। फैंग युआन ने अपनी नजर घुमाई और देखा कि येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर इस वक्त दूसरे दो ग्रेट वर्ल्ड्स मिलकर हमला कर रहे थे। भले ही बुलबुले के बाहर का नजारा काफी धुंधला था, फैंग युआन और लू वे येन अंदर की लड़ाई की तीव्रता को महसूस कर सकते थे। खासकर जब तीनों दुनियाएं जहां जुड़ती थी, वहां लाशों का ढेर लगा था। वो लड़ाई का सबसे तीव्र इलाका था। लॉर्ड, मेरे मेथड से येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड हमें रेजिस्ट नहीं करेगी। चलिए उन्हें रियनफोर्स करते हैं। लू वे येन एक गिरते हुए मीटर की तरह अंदर घुस गया। फैंग युआन उसके पीछे गया। उसकी बॉडी भी एक पीली रोशनी में लिपटी हुई थी। ये वही पीली रोशनी थी जिसने उन्हें आसानी से बुलबुले से गुजर कर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में घुसने दिया। ग्रेट वर्ल्ड को देखते हुए जो चीज फैंग युआन की नजर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, वो सेंटर में बना विशाल टीला था। ये टीला एक पहाड़ जैसा लग रहा था। पहाड़ खुद काफी सपाट था, ये मैनमेड लग रहा था। लेकिन फैंग युआन एक नजर में ही पहाड़ का असली सार देख सकता था। यह 10 अर्थ्स का टूम अर्थ है। ये कितना बड़ा मकबरा है। इस अभूतपूर्व मकबर पर एक टूमस्टोन था। टूमस्टोन पर 6 शब्द लिखे हुए, द टूम ऑफ पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल। शायद लू वे येन और फैंग युआन को महसूस करके मकबरे से अचानक एक शानदार रोशनी का स्तंभ निकला। ये आसमान में उठा, एक ऐसे स्तंभ की तरह जो स्वर्ग को थामे हुए हो। पूरा बैटलफील्ड जम गया, सबकी निगाहें यूएस पर टिक गई। सेक्रेट टूम चमक रहा है, स्वर्ग और धरती इसका गवाह बन सकते हैं। हमारे सगे आ गए हैं। कुछ ब्रेथ्स के टाइम के बाद येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में एक जोर की दहाड़ गूंजी। ये एक विशाल सुनामी जैसी थी। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के लोग जोश से भर गए और उनका मराल बढ़ गया। उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड। यह जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का डाउ फील्ड था। उस देखो, जंगल और वनस्पति भरपूर यह हरियाली और जीवंतता से भरा हुआ था। एक अज्ञात ऑरा दे रहा था। इस घने हरे संसार में एक काला और सफेद पहाड़ था। पहाड़ की चोटी पर कुर्सियों की कतारें थी जो नीचे की तरफ फैली हुई थी। ऊपर की 2 कुर्सियां खाली थी, जबकि कीन डिंग लिंग चौथी सीट पर बैठी थी। फैंग युआन और लू वे येन आखिर आ ही गए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कीन डिंग लिंग ने ठंडी सांस भरी। फैंग युआन के खिलाफ पीछा करने वाली लड़ाई के दौरान लू वे येन ने फैंग युआन की मदद करने की पहल की। उसने न सिर्फ स्पेक्ट्रल सोल को मारने में मदद की, बल्कि फैंग युआन को भागने में भी मदद की। लू वे येन सदर्न बॉर्डर का पैराडाइज अर्थ का उत्तराधिकारी था। उसके बाद पैराडाइज अर्थ का फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करने का इरादा साफ हो गया। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के सेंटर में पैराडाइज अर्थ सेक्रेट टूम भी सबको खुलेआम दिख रहा था। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स के गू इमॉर्टल्स इसके बारे में जानते थे। इसलिए
लू वेयन और फैंग युआन के यहां आने में कुछ अजीब नहीं था। कीन डिंगलिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, करंटली हमें 2 ग्रुप्स में बंटना होगा। एक ग्रुप आगे बढ़कर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करेगा, दूसरा डेमन जजमेंट बोर्ड को सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड को दबाने और रेजिस्ट करने में मदद करेगा, साथ हाई लॉन्जेविटी हेवन को भी रोकेगा। बाकी गू इमॉर्टल्स, आप ग्रुप्स में छोटी दुनियाओं को जीतने जा सकते हैं। ओरिजिनली हमारी साइड लॉन्जेविटी हेवन के साथ मिलकर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को निगल रही थी, लेकिन अब जब फैंग युआन और लू वेयन आ गए हैं, येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड ऐप काटने के लिए राखा मांस का टुकड़ा नहीं है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। ये कहते हुए कीन डिंगलिंग खड़ी हुई और तीसरी सीट पर बैठे गू इमॉर्टल को झुककर प्रणाम किया। लेडी मिंग हाउ, प्लीज इस सबॉर्डिनेट को डिवाइन एम्परर सिटी इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए और मैं खुद येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करने वाले ग्रुप को लीड करके फैंग युआन को रेजिस्ट करूंगी। कीन डिंगलिंग ओरिजिनली हेवनली कोर्ट की लीडर थी, लेकिन यहाँ वो सिर्फ चौथे स्थान पर थी। उस ऊपर की 3 फेरीज की बात माननी पड़ती थी। करंटली पहली और दूसरी फेरीज यहां नहीं थी, सिर्फ तीसरी फेरी मिंगहाओ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहां थी। यह फेरी मिंगहाओ 3 से 4 साल की लड़की की तरह दिखती थी। वो क्यूट और नाजुक थी, उसकी बड़ी ईंट में चमकते हुए स्टेलाइट के कण चमक रहे थे। उसने अपनी बड़ी और चमकीली ईंट झपकाई। उसने सोचा और फिर एक बचकानी आवाज में जवाब दिया, मैंने फैंग युआन के बारे में सुना है, लेकिन क्या तुम्हें उससे पर्सनली डील करने की जरूरत है? उन्हें जाने दो। ये कहते हुए उसके छोटे से हाथ ने लहराया और एक गू वर्म बाहर उड़ गया। यह इंफॉर्मेशन पाथ गू वर्म पहाड़ के बीच में उड़ा और 2 गू इमॉर्टल्स के सामने लैंड हुआ। यह ना तो ह्यूमन दी और ना हाई वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स। एक बूढ़ा पड़ था जिसका पतला और सूखा ताना था। उस पर अलग अलग लंबाई की अनगिनत शाखाएं थी, लेकिन कोई पत्ते नहीं थे। उसकी पतली और लंबी जड़ें थी जिनकी संख्या 100 तक थी। पेट का नाम मूचालंग था। दूसरा एक लंबा बांस था जो जड़े जैसा हरा था, उसका नाम किंग हाउजी था। किंग हाउजी हवा में तैर रहा था, आराम से और शांति से सो रहा था। मूचालंग पहाड़ की चट्टान पर लेटा हुआ था जो एक कुर्सी जैसी लग रही थी। उसकी शाखाएं एक छोटी चट्टान के चारों तरफ लिपटी हुई थी, जैसे कोई इंसान स्टूल पर अपने पैर रखकर आराम कर रहा हो। वो बहुत रिलैक्स था। इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म को देखने के बाद मूचालंग फौरन खड़ा हो गया। उसने अपनी शाखाएं बढ़ाकर किंग हाउजी को हिलाया। सोना बैंड करो, सोना बैंड करो, सगे ने ऑर्डर भेजा है। किंग हाउजी ने हिलाने की वजह से आगे पीछे लहराया, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा। जागने के बाद उसने अपनी बॉडी सीधी की और हवा में ही रहा। सोचना भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी मूव आउट करना पड़ेगा। आगे दोनों इमॉर्टल्स पहाड़ से निकल गए, अपनी सेना को फ्रंट लाइंस पर ले जाते हुए। सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड। एक शानदार और प्राचीन डार्क गोल्ड महल आसमान में तैर रहा था। यह लक्स सप्रेशन हेवनली पैलेस था। महल के अंदर बिंग साई चुवान एक कुशन पर बैठा था और उसके सामने छोटी सी टेबल पर एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू रखा था। कई गू इमॉर्टल्स उसके दाएं और बाएं खड़े थे। बिंग साई चुवान ने इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू को घूरा, उसकी भुएं हल्की सी सिकुड़ गई। फैंग युआन और लू वेयन एक साथ आए थे। इसने तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स की लड़ाई में एक बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी थी। लॉन्जेविटी हेवन, जो सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर कब्जा किए हुए था, उस क्या करना चाहिए? क्या उन्हें पहले पीछे हट जाना चाहिए या फैंग युआन की ताकत को परखने के लिए और लोग भेजने चाहिए? बिंग साई चुवान फौरन फैसला नहीं कर पाया। उसने थोड़ी देर सोचा और अपनी नजर अपने बाएं तरफ के पहले इंसान पर डाली। वहां एक मोटा आदमी बैठा था। वो मोटा आदमी टेबल पर लेटा हुआ था, गहरी नींद में सो रहा था, यहां तक कि उसके मुंह से लार बह रही थी, जो उसकी स्लीव्स और नीचे टेबल पर गिर रही थी। बम बम बम। बिंग साई चुवान ने अपनी उंगली से टेबल पर कई बार नॉक किया। वो मोटा आदमी इस आवाज से जाग गया। उसने अपनी नींद भरी एड़ी खोली और डेज में पूछा, क्या हुआ? बिंग साई चुवान ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, गई में, तुम हेवन एक्सट्रेमिटी हो, तुम विजडम पाथ कल्टिवेट करते हो। सबसे नई इन्फॉर्मेशन आ गई है, मैं चाहता हूं कि तुम डिड्यूस करो कि हमारे अगले एक्शंस क्या होने चाहिए। ये कहते हुए इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू उड़ा और यूएस मोटे आदमी के सर पर लैंड हुआ। अस मोटे आदमी ने यूज हाथ से नहीं छुआ, उसने सीधे इमॉर्टल गू में देखा। उसकी एड़ी की पुतलियां फौरन सिकुड़ गई। क्या वो डेमन फैंग युआन यहां है? अस मोटे आदमी ने कंधे उचकाए। देखा, क्या मेरे पिछले डिडक्शंस सही नहीं थे? बिंग साई चुवान ने फिर से टेबल पर नॉक किया। मैं चाहता हूं कि तुम डिड्यूस करो कि इस सिचुएशन में हमारी साइड को क्या एक्शन लेना चाहिए। ओरिजिनली येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड कमजोर थी। सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर हमारे कंट्रोल के साथ
और हेवनली कोर्ट के ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड पर कंट्रोल के साथ हम येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड पर हमला करके खुद को मजबूत कर सकते थे, फिर आपस में विजेता का फैसला करते। लेकिन अब जब लू वे येन और फैंग युआन येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में आ गए हैं, अगर हम जोर जबरदस्ती से हमला करते हैं तो वो काउंटर अटैक करके हमारी ताकत को ही खर्च कर सकते हैं। बिंग साई चुआन फैंग युआन के काउंटर अटैक से नहीं डरता था, यूज इसके ओवरऑल सिचुएशन पर पड़ने वाले असर की चिंता थी। आखिर अभी की सिचुएशन पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, तीनों दुनियाएं एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही थी। अगर कोई दो फोर्सेस आगे बढ़कर बहुत ज्यादा लड़ती तो तीसरी फोर्स को फायदा होता। तो मुझे डिड्यूस करने दो। मोटा गु इमॉर्टल हेवन एक्सट्रीमिटी गई में ने अपनी ढीली स्लीव्स लहराई और अपनी 5 मोटी उंगलियां फैलाई। उसने डिडक्शन करने का नाटक किया। ओ, मैंने डिड्यूस कर लिया, चलो अपने ओरिजिनल प्लान को हाई फॉलो करते हैं। गई मैंने कहा। बिंग साई श्वान हैरान होकर देखता रहा, क्या तुम अपना इमॉर्टल गु इस्तेमाल करके एक किलर मूव एक्टिवेट कर सकते हो और ठीक से डिडक्शन कर सकते हो? गई मैंने मासूमियत से अहरी झपकाई, क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाटक कर रहा था? तुमने तो पता लगा लिया, तुम कितने स्मार्ट हो। तुम हाई विजडम पाथ कल्टिवेटर होगे, राइट? बिंग साई चुआन के माथे पर नसें उभार आई। तुम्हें क्या लगता है तुम सदर्न बॉर्डर के वू योंग हो? तुम्हारे पास अपना ऑरा छुपाने के लिए कोई मेथड्स नहीं है, जल्दी करो और डिडक्शन करो। गई मैंने अपनी चौड़ी स्लीव्स फिर से लहराई, अपनी 5 मोटी उंगलियां दिखाई। वो डिडक्शन करने ही वाला था कि अचानक उसने आ भरी, साई। भूल जाओ, किलर मूव एक्टिवेट करना बहुत थका देने वाला काम है। हम सीधे अपने लॉर्ड एंसेस्टर से क्यों नहीं पूछ लेते? बिंग साई चुआन गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। हमारे लॉर्ड अर्थ एक्सट्रीमिटी, ब्लैक एक्सट्रीमिटी और स्पेस एक्सट्रीमिटी के साथ मिलकर लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के प्लॉट को डिड्यूस कर रहे हैं। हम उन्हें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? करंटली हेवनली कोर्ट के पास पहले से हाई इनिशिएटिव है, उन्हें बुक माउंटेन मिल गया है। हम हेवनली कोर्ट को पकड़ने की किसी भी उम्मीद के लिए अपने लॉर्ड पर निर्भर हैं। हेवन एक्सट्रीमिटी, क्या तुम्हें अब बिग पिक्चर नहीं दिख रहा? गई मैंने नाखुश होकर मुंह बनाया। मुझे बार बार हेवन एक्सट्रीमिटी बुलाना बैंड करो। मैं तो हेवन एक्सट्रीमिटी बनना भी नहीं चाहता था, तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया। येलो एक्सट्रीमिटी जाओ हुओ जो गई मैं के पास बैठा था, उसने उस मारने की कोशिश की। भाई गई, बस मदद कर दो और डिडक्शंस कर लो। ये सिर्फ येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड की ताकत की बात नहीं है, यह फैंग युआन के पॉसिबल एक्शन से भी जुदा है। इस डेमन फैंग युआन को एक इंसान होने के अपने आइडेंटिटी की कोई परवाह नहीं है। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि वो येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के लोकल गु इमॉर्टल्स और हमारी फोर्सेस से पकड़े गए लोगों को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में रिलोकेट कर सकता है। देखो उसने 5 रीजन्स में क्या किया। उसने वेरिएंट ह्यूमंस को अपने सबऑर्डिनेट्स बनाने के लिए रिक्रूट किया और लगभग किसी को रिजेक्ट नहीं किया। मेरी ओपिनियन में यह बहुत लाइकली है कि वो ऐसा करेगा। इस केस में यह हमारे लॉर्ड के प्लान्स को खराब कर सकता है। जाओ हुओ ने बोला, गेइमे को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी अपना सर हिलाया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हेवनली कोर्ट हमारी तरह ही परेशान नहीं है? चलो देखते हैं हेवनली कोर्ट ऐप क्या कर रहा है, उससे काम नहीं बन जाएगा क्या? उनकी रक्षा स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल कर रही है। वो इतिहास की नंबर 1 विजडम पाथ एक्सपर्ट है। वो डिडक्शंस में मुझसे जरूर बेहतर है। जाओ हुओ का चेहरा जम गया। फिर भी अगर हेवनली कोर्ट पहले डिड्यूस करता है तो उन्हें इनिशिएटिव मिल जाएगा। अगर हम उनके प्लान में शामिल होते हैं तो हम उनसे पीछे रह जाएंगे। कुछ भी हो, मैं काम नहीं करने वाला। गई मैंने अंग घुमाया और टेबल पर वापस सो गया। जाओ हुओ और बिंग साई चुआन ने यूज गुस्से से घूरा, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। चार्ज, मेरे साथ चार्ज करो। इन सब दुश्मनों को पीछे धकेल दो। चार्ज। हजारों गु मास्टर्स जमीन पर लड़ाई में लगे हुए द फ्रंट लाइंस भी तरतीब लग रही थी, हर जगह खून बह रहा था। आसमान गु इमॉर्टल्स के लिए बैटलफील्ड था जहां वो लड़ रहे थे। 10 से ज्यादा गु इमॉर्टल्स एक हाई बार में एक केओटिक लड़ाई में लगे हुए थे। जमीन पर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड की गु मास्टर आर्मी ने एक शक्तिशाली काउंटर अटैक शुरू किया, जबकि आसमान में येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गु इमॉर्टल्स दबाए जा रहे थे। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के सगे पहले ही आ चुके द गु मास्टर्स जोश से भरे और मोटिवेटेड दी, लेकिन गु इमॉर्टल्स के बीच लड़ाई में सिर्फ मराल से उनकी ताकत का अंतर नहीं भर सकता था। आखिर येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के पास ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड से कम गु इमॉर्टल्स थे। इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। तीनों ग्रेट वर्ल्ड्स एक के बाद एक बनी थी। सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड का इतिहास सबसे लंबा था,
लेकिन इसमें सालों से बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड दूसरे नंबर पर थी जबकि येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड सबसे नई थी। आखिर पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल सबसे रीसेंट वेनरेबल था। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के पास शुरुआत में बहुत कम गु इमॉर्टल्स इस पर दूसरी दो दुनियाओं की जॉइंट फोर्स ने हमला भी किया था। उनके गु इमॉर्टल्स धीरे धीरे कम होते गए, सिचुएशन गंभीर थी। हमारे सेजस आ गए हैं, अभी भी उम्मीद है। मेन येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड की रक्षा करूंगा, मैं अपने वतन की रक्षा करूंगा। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गु इमॉर्टल्स ने एक साथ चिल्लाकर अपना मोराल बढ़ाया। ग्रीन लोटस की साइड ने ठंडा हंसकर कहा, भले ही तुम्हारे सेजस आ जाएं, वो हमें तुम लोगों को मारने से नहीं रोक सकते। तुम्हारे पास सेजस हैं तो हमारे पास भी हैं। इस लड़ाई का नतीजा नहीं बदलेगा। हम भी ये नहीं करना चाहते, लेकिन हमें हमारे सगे से ऑर्डर्स माइल हैं। हमें तुम सबको मारकर सारी दुनियाओं को निगलना है ताकि अपोकलिप्स को होने से रोका जा सके। ग्रीन लोटस गु इमॉर्टल्स ने हमला जारी रखा। येलो अर्थ के गु इमॉर्टल्स डिफेंस में स्पेशलाइज्ड थी। भले हाई सिचुएशन खतरनाक थी, वो मुश्किल से लाइन होल्ड कर पा रहे थे, हार की कागार पर संघर्ष कर रहे थे। ठीक उसी वक्त येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड और ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड को जोड़ने वाली विशाल सुरंग से दो सेनाएं प्रकट हुई। उन्हें गु इमॉर्टल्स किंग हाउजी और मू चालांग लीड कर रहे थे। इमॉर्टल किलर मूव, स्प्रिंग अपॉन विद ट्री। मू चालांग चिल्लाया जैसे ही उसके पूरे पेट के शरीर पर हरे पत्ते आ गए। नए पत्ते उड़कर ग्रीन लोटस गु इमॉर्टल्स पर गिरे। ग्रीन लोटस गु इमॉर्टल्स शुरुआत में ज्यादा घायल नहीं थे। उनकी बड़ी चोटें छोटी हो गई जबकि उनकी छोटी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई। ग्रीन लोटस गु इमॉर्टल्स की हालत फौरन इम्प्रूव हो गई। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रीन लाइफ टेकर। किंग हाउजी बेहद तेजी से उड़ा, आसमान में एक हरा निशान बनाते हुए एक येलो अर्थ गु इमॉर्टल के शरीर को भेद दिया। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड का गु इमॉर्टल एक काला भालू था। उसने अपनी खाली छाती पकड़ी। हौंफने के बाद वो जमीन पर गिर गया। येलो अर्थ गु इमॉर्टल्स दुख में थे। घातक वार करने के बाद किंग हाउजी ने इन गु इमॉर्टल्स को घमंड से देखा और कहा, सेक्रेड माउंटेन ने ऑर्डर्स दिए हैं, तुम सब मरोगे। मू चालांग जोर से हंसा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा सगे यहां है? आखिरी विजेता तो सिर्फ हमारी ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड हाई होगी। उसी वक्त एक दूसरे बैटलफील्ड में सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड की मुख्य सेनाएं येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के निवासियों के एक दूसरे ग्रुप से लड़ रही थी। मारो मारो मारो! एक 6 पैरों वाला काला बाघ जो एक पहाड़ जितना बड़ा था, आसमान में चार्ज कर रहा था। उसने एक येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड गु इमॉर्टल को पकड़ लिया। आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया। 6 पैरों वाले काले बाघ ने हंसकर दोनों पंजों से जोर लगाया। स्वूश! एक हल्की आवाज के साथ विशालकाय येलो अर्थ गु इमॉर्टल को 6 पैरों वाले काले बाघ ने 2 टुकड़ों में चीर दिया। वहीं पर उसकी मौत हो गई। हा हा हा! 6 पैरों वाला काला बाघ जोर से हंसा। विशालकाय का खून उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। बाघ ने चाहता और एक पागलपन और खून की प्यासी एक्सप्रेशन दिखाई। लिटिल रॉक मोनार्क को ही लियू बियाओ ने मार दिया। चलो पीछे हटते हैं, हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, हमारे सगे पहले ही आ चुके हैं। चलो वापस चलते हैं और उनसे हमें चार्ज लेने के लिए कहते हैं। गु मास्टर सेनाएं अभी भी जमीन पर लड़ रही थी, लेकिन आसमान में येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गु इमॉर्टल्स अपनी लड़ने की हिम्मत खो चुके थे। वो पीछे हटना चाहते थे। अचानक एक बाज की चीख सुनाई दी जब आसमान में सफेद रोशनी चमकी। सबने मुड़कर देखा। उन्होंने एक स्नो विंग ईगल को एक येलो अर्थ गु इमॉर्टल को चोंच मारकर पूरा निगलते हुए देखा। जू ली डू! उसने एक और इंसान को खा लिया। येलो अर्थ गु इमॉर्टल्स गुस्से और हैरत में थे। स्नो विंग ईगल जू ली डू ने एक तीखी आवाज में कहा, भगना है? भागने की सोचना भी मत। येलो अर्थ गु इमॉर्टल्स का मोराल एक हाई झटके में टूट गया। पैराडाइज अर्थ सीक्रेट टूम पर कनकेल दोनों सेजेस को प्रणाम करता है। बिग रॉक मोनार्क दोनों सेजेस को प्रणाम करता है। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमारी येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को बचा लीजिए। गु इमॉर्टल्स का एक ग्रुप जमीन पर घुटने टेके हुए था। वो या तो जानवर या पौधे। कुछ के तो अजीब आकर भी थे। कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें कैजुअली मिट्टी से बनाया गया हो। कुछ बच्चों के डूडल्स जैसे थे। कोई भी पूरे ह्यूमंस नहीं थे। यह येलो अर्थ गु इमॉर्टल्स सभी घायल थे। कुछ को गंभीर चोटें आई थी, मौत की कागार पर थे। लेकिन फैंग युआन और लू वेयिन के आने से जो हलचल मची थी, उसकी वजह से ये बीमार और घायल गु इमॉर्टल्स यहां आए थे। फैंग युआन ने अन पर एक नजर डाली। एक जाने पहचाने व्यक्ति को देखा। ये एक विशाल ग्रे मछली थी। ये एक गोल्डफिश जैसी लगती थी, लेकिन इसका साइज एक व्हेल जितना था। जब फैंग युआन पहली बार 8वें लेयर में घुसा था,
वो इस मछली से मिला था और यूज जबरदस्ती अनस्लेव किया था। इसका नाम लिटिल फ्लावर रखा गया था। इस वक्त जब लिटिल फ्लावर ने फैंग युआन को देखा, वो बहुत एक्साइटेड थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस सिचुएशन में उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का चुनाव किया क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी। फैंग युआन ने सर हिलाया, कहते हुए, मैं भी ग्रीन लोटस डाउ फील्ड के पीछे के लोगों को देखना चाहता था। लॉर्ड फैंग युआन, आप जल्दबाजी में हमला नहीं कर सकते, लू वे यिन ने अचानक ट्रांसमिट किया। फैंग युआन ने लू वे यिन को एक अजीब नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे यहां मेरी बैटल स्ट्रेंथ की वजह से हाई बुलाया था ना। चैप्टर एंड।